दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। जेब्रा का जीवन काल अन्य शाकाहारी जानवरों की तरह ही होता है। उसे भी शिकारी जानवरों के साथ लड़ते हुए जीना पड़ता है, लेकिन वह जीना नहीं छोड़ते, वह संघर्ष करते हैं। जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो उसके बाद से उनका प्रवास शुरू हो जाता है। जेब्रा छोटे छोटे झुंड में होते हैं। इसी तरह एक झुंड था जो इस प्रवास में चल रहा था, जिसमें एक नर जो इस झुंड का मुखिया था और 5 मादा थी। इसमें 3 गर्भवती थी। झुंड में सफर करने वाला एक नवजात बच्चा था जो जन्म लेने के आधे घंटे बाद ही चलना शुरू कर दिया था, और एक युवा जेब्रा भी था। प्रवास में चलते समय जहाँ भी हरी घास मिलती वह घास को चरते थे, थोड़ा आराम करते फिर चलने लगते। उनको एक शेर झाड़ियों में दिखा। नर, तुम सब घबराओ नहीं, सब एक सीधी लाइन में शेर की तरफ मुहर करके खड़े हो जाओ। अक्सर शेर बूढ़े, कमजोर और बीमार जानवरों पर अटैक करते हैं। जब उनको आसानी से शिकार नहीं मिलता है तभी वो जोखिम भरा शिकार करते हैं। जेब्रा कुछ देर उसी तरह खड़े रहे, लेकिन शेर ने कोई हरकत नहीं की। नर जेब्रा बोला, चलो अभी हमें कोई खतरा नहीं है, शेर हम पे हमला करने वाला नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। रात हो गई। जेब्रा अपने झुंड के साथ अन्य शाकाहारी जानवरों के पास ही रुका रहा ताकि सुरक्षित रहे। फिर सुबह होते ही वह चल पड़े, लेकिन रात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी खबर झुंड के सदस्यों को सुबह हुई। रात में जब शेर ने शाकाहारी जानवरों पर हमला किया, उस समय उनके झुंड से एक मादा जेब्रा को उसने अपना शिकार बना लिया था। नर जेब्रा, मैं तुमको नहीं बचा सका। इस रात के अंधेरे में हमने तुमको खो दिया। मेरी जिम्मेदारी थी तुम्हारी रक्षा करना। मादा जेब्रा, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। सबने एक दूसरे को सांत्वना दिया, फिर आगे बढ़ चले। प्रवास के दौरान चलते ही रहना होता है। नवजात जेब्रा अपनी माँ के आसपास ही रहता। अभी रात में ही तो उसने जन्म लिया था। नवजात जेब्रा से उसकी माँ बोली, तुम मेरे आसपास ही रहा करो। क्यों माँ? नवजात जेब्रा ने पूछा। उसकी माँ बोली, क्योंकि हम जब झुंड में होते हैं तब हम पर शिकारी जानवर हमला कम करते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन माँ, हमारी ये चमकती धारियां? युवा जेब्रा ने पूछा। वह आगे बोला, ये न होती तो हम कहीं भी छिप जाते, इससे तो हम कहीं छिप भी नहीं सकते। मादा जेब्रा, ये चमकती धारियां हमें झुंड में बचाती है शिकारी जानवरों से। वे दूर से समझ नहीं पाते हैं कि हम अकेले हैं या दो या कई। नवजात जेब्रा, माँ हम थोड़ी देर और रुक नहीं सकते? मादा जेब्रा, नहीं बेटा, अगर हम रुके तो हम पीछे रह जाएंगे और शिकारी जानवरों का शिकार बन सकते हैं। नवजात जेब्रा, माँ मुझे पानी पीना है। प्रवास के दौरान पानी की भी एक बड़ी समस्या रहती है। मादा जेब्रा, बेटा थोड़ी देर रुको, इन बड़ी सींग वाले जानवरों को जाने दो, ये पानी पीने में दिक्कत करेंगे। मादा जेब्रा ने नवजात जेब्रा से कहा। अभी वे उनके जाने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी हाथियों का झुंड आ गया। अब तो सभी जानवरों को हटना पड़ा। हाथियों के जाने के बाद बड़ी बड़ी घूंटों से जेब्रा ने अपनी प्यास बुझाई, फिर आगे चल दिए। बारिश की बूंदें शुरू हुई। अब जाकर कहीं चलते रहने की ये जंग अब रुकने वाली थी, लेकिन एक बड़ी बाधा थी इसमें, एक नदी जिसे पार करने के लिए सैकड़ों भैंसों के साथ जिराफ और अन्य जानवर खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि नदी में मगरमच्छों का झुंड था। हिम्मत करके 3-4 जानवर नदी में उतरे, लेकिन वह पानी की धार में बह गए और आगे जाकर मगरमच्छों का शिकार बन गए। ये देख सभी जानवर डर गए, लेकिन मजबूरी ये थी कि नदी तो पार करनी ही थी। जेब्रा के साथ अन्य जानवरों का झुंड भी पानी में उतरा और मगरमच्छों से बचते हुए नदी को पार किया। जेब्रा का ये झुंड तो बचकर निकल गया, लेकिन कई जानवरों के बच्चे नदी को पार नहीं कर पाए। नवजात जेब्रा ने अपना पहला प्रवास सुरक्षित पूरा किया। जन्म के आधे घंटे बाद से ही चलाना शुरू किया था, जो अब जाकर रुका। इस झुंड ने एक मादा को खोया और पानी के लिए इंतजार, और अंत में नदी पार करते समय मगरमच्छों से बचकर निकल पाने में सफल रहे।
फिर अगला प्रवास भी ऐसा ही होगा। शिकारी जानवरों से बचना, पानी के लिए जंग और अंत में नदी को पार करना। प्रवास के दौरान सिर्फ चलते रहना है। जीवन की ये की सच्चाई है जो सभी के साथ है। जीवन में चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। कोई भी समस्या क्यों न हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकलना ही होगा। आपको जॉब हो या पढ़ाई, इसमें आने वाली हर समस्या से हमें निपटना होगा। जिंदगी में चलते ही रहना है, रुकने का मतलब है आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बस इतनी सी थी यह कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं कभी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए।